रोहित, तुम्हारा स्वागत है एक तो अपर बॉडी डे में अगेन। आज शोल्डर नहीं करना, शोल्डर में करेंगे तो रियर डेल्ट करेंगे या फिर ट्रैप्स करेंगे और कुछ नहीं। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे भी इतना फोकस नहीं करना क्योंकि कल काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेन किया था। मेन हमें चेस्ट और बैक पे ज्यादा फोकस करना है, तो दोनों के हो सकता है कि 4-3 का रेशियो पकड़ के चलें, जिसमें 4 मूवमेंट रहेंगे तुम्हारे चेस्ट के, 3 रहेंगे तुम्हारे बैक के, और एक एक अगर हम पकड़ते हैं तो वो बाइसेप या ट्राइसेप्स का होगा। मोस्टली सेट्स में सिर्फ मोस्टली एक्सरसाइजेस में सिर्फ 2 ही सेट कर रहे हैं एंड दोनों के दोनों वर्किंग सेट जा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। उसमें हमें कुछ भी वो नहीं करना पड़ रहा कि पहला वार्म अप लेना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। और इफेक्टिवली हम ट्रैक करके अपने रेप्स ट्रैक करके ट्रेन कर रहे हैं। अभी हमने एक ऐप भी इंस्टॉल करी है जिससे हम अपनी प्रॉपर क्या कहते हैं उसको हाइपरट्रॉफी ट्रैक कर पाएंगे कि ओके, इसमें मोस्टली हम ट्रैक क्या करेंगे कि क्वालिटी रेप्स कितने जा रहे हैं, प्लस उसके ऊपर पार्शियल लाते हैं, वो ट्रैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्शियल तो तुम उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे डिसाइड करते हो कि अच्छा अभी हम और कर सकते हैं और कर सकते हैं, वो वाला सीन। बट अगेन जो क्लीन रेप्स हैं उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं आज। जैसे कि आज हमारा एक तरीके से बहुत टाइम बाद हमने कितने 3.5 प्लेट लगाई हैं रोज में, एंड आई थिंक उसमें 5 या 6 क्लीन रेप्स थे, डिसेंट कहेंगे। और उससे पहले वाला जो सेट था 3 प्लेट्स का, यानी जो हमने 10-10 की प्लेट लगाई थी 6, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लीन रेप्स थे, 8 या 10 थे। एंड उस पर हमें थोड़ा सा कमांड बढ़ाना है और इसमें हम चाहेंगे कि 5 प्लेट तक जा पाएँ। हालांकि उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बल्कि हमें लगता है कि 1-2 महीने भी लग सकते हैं, बट स्लो ही प्रोग्रेस उसमें करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो क्लीन रेप्स के साथ तुम्हारी प्रोग्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी मसल बिल्डिंग के लिए सही होती है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। आज भाई हमें तुम्हें सबसे पहले एक दुखद सूचना बतानी है या सुनानी है। यार आज हम मार्केट गए थे और शकरकंदी नहीं मिली, और दिक्कत यह है कि शकरकंदी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि एक तो वो लो कैलोरी है, टेस्ट भी अच्छा आता है,
और उसको हम अलग अलग तरीके से बना ले रहे थे। अभी तो यार हमने तुम्हें उसका शकरकंदी का हलवा भी बनाना नहीं सिखाया था। भ्राता बावर्ची अंकित का सपना वो सपना ही रह जाएगा लग रहा कि, लेकिन हो सकता है हम कहीं ना कहीं से शकरकंदी लेके आए और तुम्हें शकरकंदी का हलवा बनाना, हलवा तो बनाना सिखा दिया है, उसका केक बनाना सिखाना था तुम्हें, वो रह गया था यार। पहले हमें स्ट्रॉबेरी ने धोखा दे दिया, वो चली गई, और अब शकरकंदी भी चली गई यार। बड़ा अफसोस की बात है यार, ऐसे अच्छे अच्छे फूड सोर्सेज क्यों सीजन में आते हैं और सीजनली होते हैं, या ऑल टाइम क्यों नहीं होते आलू की तरह पूरे साल चल रहा है इसकी माँ का। वापस आते हैं मुद्दे पे। आज का एक टॉपिक था, टॉपिक एक्चुअल में हमारा नहीं था, टॉपिक ये वेलकोर वालों का था। वेलकोर वालों ने हमसे ये सवाल पूछा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको अपने चैनल पे भी कवर कर ही लिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक हमारा जो साक्षात्कार रिकॉर्ड किया था, पॉडकास्ट कह सकते हो तुम, और वो अभी तक लाइव नहीं गया है। उसकी कुछ कुछ क्लिप्स वो एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो तरीका सही है, और हो सकता है पॉडकास्ट फॉर्म में भी वो जाए, और नहीं भी जाता तो वो क्लिप फॉर्म में जाएगा। जैसे कि एक क्लिप आज लाइव हुई थी, तो वो देख के हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें हमारी एक तो मूछें ही थी, दाढ़ी नहीं थी, और बड़े अजीब दिख रहे थे हम, लेकिन ठीक ही था। तो वापस आते हैं। तो सवाल था कि अगर एज अ बिगनर तुम जा रहे हो तो कैसे तुम्हारे शुरू की जिम फेज रहेगी। तो एक्चुअल में सवाल उनका था कि पहले दिन क्या करना चाहिए। तो हमने उसमें जवाब में ये चीज कवर करी थी। हो सकता है कि वो आधा अधूरा जवाब तुम्हें लगे, पर पूरे पॉडकास्ट में हमने उसको एक्सप्लेन किया था, तो क्लिप्स में हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए या ना आए। तो ये वाली चर्चा तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे तुम समझ जाओगे कहना क्या चाह रहे थे वहां पे हम। तो होता क्या है कि जब तुम पहला दिन, तुम एक तरीके से किसी बिगनर के लिए डिफाइन नहीं कर सकते कि तुम जाओ और ये करके आ जाओ, बस तुम्हारा पहला दिन खत्म और अब अगले दिन से तुम प्रो बन गए। क्योंकि अगेन एज अ बिगनर तुम्हारी एक फेज होती है, एक दिन नहीं होता। जैसे हमने उसी में कहा था कि एक फेज जो होती है तुम्हारी शुरुआत की, उसमें क्या होता है तुम थोड़ा इजी जाते हो इन टर्म्स की तुम किसी नई चीज से यूज टू हो रहे हो या फिर रूबरू हो रहे हो पहली बार, तो तुम्हें कई सारी चीजें हो सकता है सीखने में टाइम लगे, और हो सकता है कि तुम कुछ गलतियां करो, तो उस चीज से यूज टू हो, अपनी दिनोचर्या में उसको बैठा लो। स्पेशली रूटीन को लेके जब बात करते हैं कि तुम्हें किस टाइम जाना चाहिए, तुम्हारे रूटीन के अकॉर्डिंग, सुबह जा रहा है, शाम को जाना है, दोपहर में जाना है, जो तुम्हारे रूटीन में बैठे, ठीक है। शुरुआत की उस फेज में तुम क्या करते हो, उसको अपने रूटीन में लाते हो। देन तुम एक्सरसाइजेस को देखते हो, यूज टू होते हो कि क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। उस फेज में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, तुम्हें बेसिकली हर चीज से यूज टू होना है, जिसमें तुम ऐसा ना हो आगे जाके तुम उस फेज में जाओ, अरे यार ये तो हमें करना ही नहीं आता, कैसे करें। हालांकि हमारे साथ कभी कभी हो जाती है कि कोई एक्सरसाइजेस, जैसे हम डेडलिफ्ट से काफी ज्यादा दूर हैं, लेकिन वो हमने बिगनिंग या बिगनर फेज में हमने की है वो, ठीक है। इवन हमारा पीआर 205 किलो था, और उसमें हम एकदम ऐसे नहीं होती कि हाँ पीठ एकदम निकले जा रही है उस टाइम पे, और हमें लगता है कि हमने 2018 या 19 में किया था, तब शायद ये कूल होता, लेकिन अब तो खैर ये काफी छोटा ही नंबर है। और वापस आते हैं मुद्दे पे कि उस टाइम पे तुम सब कुछ करने की कोशिश करो, हर एक्सरसाइजेस से यूज टू हो, और कोशिश करो कि तुम उसमें माइंड मसल कनेक्शन बिल्डअप कर सको, या फॉर्म से एटलीस्ट यूज टू हो सको, या फिर एक वर्कआउट कैसे प्लान करते हैं ये सारी चीजें सीखो, डाइट सीखो, या फिर जिम में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्लस कितने सेट्स करने चाहिए, कितने रेपिटेशंस करने चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए। अलग अलग स्प्लिट ट्राई करो, एक थोड़े दिनों के बाद तुम एक स्प्लिट पकड़ के देखो उसमें किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, अगली स्प्लिट ट्राई करो, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो करते जाओ और फेजेस में उसको चेंजेस करते जाओ। तो ये होता है एक बिगिनिंग फेज, जहां सिर्फ तुम उस एक तरीके से दिनोचर्या से यूज टू हो रहे होते हो, जब तुम्हारे जीवन में जिम का आगमन होता है उस चीज का। तो इस फेज को जब तुम कवर अप कर लोगे, देन तुम थोड़े से इंटरमीडिएट पे हो जाते हो, जहां तुम ओके हमें अब जो है स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, अब फॉर्म हमें पता है, अब हम थोड़ा सा ज्यादा वेट उठाएंगे, तो वो वाला सीन होता है। देन चीजें तुम फिर एक्सपेरिमेंट करते जाते हो खुद पे और सीखते जाते हो, वही चीज होती है और कुछ नहीं होता जिम में। ऐसा कुछ नहीं है हुआ पारा कि अरे भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैसा वाला, तो टाइम के साथ तुम सीखते रहोगे। तो यही चीज आज हमें शेयर करनी थी मेन, कि क्या होती है एक बिगनिंग या बिगनर फेज, तो यही हमें शेयर करना था। और तो हमारे पास कोई पंचायत पेलने को नहीं है। बाकी आजकल नींद हमारी बड़ी अच्छी आ रही है, सुबह की चर्चा तो नहीं हो पा रही है, लेकिन स्टेप्स फिर भी अगर तुम देख पाओ तो 9231 हैं। अभी हम 2000 स्टेप्स और करेंगे, एक मील लेंगे, तो बेसिकली हमारे 9000 के आसपास स्टेप्स होंगे, क्योंकि 2000 इसमें बाइक के भी हैं। तो
यही हमारी क्या कहते हैं जर्नी में इस टाइम चल रहा है। थोड़े से सही बताएं तो अनसेटिस्फैक्ट्री शेप में है हम, हालांकि सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं मिल सकता, बट अभी क्योंकि पिछली हम लीन अपनी फेस देखते हैं तो यार क्या ही थे यार, कसम से। हम देख रहे थे आज खुद की एक वीडियो, हम भाई उस टाइम पे तो आग मूत रहे थे यार, कसम से। ऐसा इतने लीन, हमने कहा अबे साला ऐसा कैसे कर लिया था उस टाइम पे। और अभी हम देख रहे हैं उस फेस को तो हमें लग रहा है यार, तब हम सोचते थे कि स्किनी लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है, और आज हमने जब उस चीज को देखा हमें यकीन नहीं हुआ कि अबे यार ऐसा भी है। एक सेकंड देना भाई। हाँ तो भाई हमारे पापा का फोन था इस टाइम पे, और हम क्या कहते हैं घर के सीनियर बंदों में आ गए हैं, तो कई सारे डिसीजन हमसे भी पूछे जाते हैं लेने से पहले। तो हालांकि साली हमारी हरकतें तो ऐसी हैं कि बच्चा भी हमसे ना पूछें कि बड़े भैया ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वापस आते हैं भाई, क्यों हम भटक जाते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं, और तो कुछ हमारे पास पंचायत पेलने को नहीं थी, लेकिन अच्छा है लगा कि हमने कोई टॉपिक अच्छा कवर किया बिगनर्स को लेके। क्योंकि होता है क्या है कि कभी कभी बिगनर्स के दिमाग में कई सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, तो उसको क्लियर करते रहना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि पहला दिन कैसा रहना चाहिए। पहला दिन नहीं, पहली फेज होती है जिसको तुम्हें हर दिन एक जैसे जीना है, कि तुम्हें हर दिन जिम में जाना है और सीखना है कि क्या आज हम किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, और वो चीज़ से यूज टू होना है। सेम चीज़ उसको जिम में भी नहीं, जिम के बाहर भी करना है कि ओके हम जिम कर रहे हैं तो कैसे ही हमारे दिनोचर्या में लाइफ लॉन्ग बैठ सके। तो यही चीज़ थी आज जो मैं शेयर करनी थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, और तुमसे मिलते हैं कल लेग्स डे के साथ।